आपको कोई चेक इशू करके दिया जाए, जो भी आपकी लेनदारी थी उनसे, और वो चेक जब आप अपने बैंक में प्रेजेंट करने के लिए गए और वो चेक किसी भी बिना पर वापस हो गया, चाहे वो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि आप पति पत्नी के बीच में जब समझौता हो जाता है और उस समझौते के तहत परमानेंट पास्ट और प्रेजेंट एलिमनी के नाम पर जब आपके पति देव आपको एक चेक दिया करते हैं और वो चेक डिसऑनर हो जाता है, तो आप अपने पति के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर सकती हैं। लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर अनीता देवी ने गोवा से मुझसे एक सवाल पूछा है कि जब ये चेक डिसऑनर हो जाता है उनके पति का, तो कितने दिन के अंदर अंदर कोर्ट में केस किया जाना चाहिए, या क्या इसके लिए नोटिस देना ज़रूरी होगा? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन सभी बातों पर चर्चा करने वाली हूँ कि अगर आपका चेक डिसऑनर हो जाता है और उस चेक डिसऑनर होने के बाद अगर हम कोर्ट में सीधा जाएं, कोर्ट में केस दायर करें, या हमें एक नोटिस ही देना होगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी ये बात का ध्यान रखें कि आपके पतिदेव ने आपको चेक दिया है या किसी और ने आपको चेक दिया है, वो आपका चेक डिसऑनर हो गया है। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आप कोर्ट में उनके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी होगा कि आप सीधा कोर्ट में 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कंप्लेंट केस दायर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक लीगल नोटिस, एक लीगल डिमांड नोटिस, यानी कि जो चेक रिकवरी का अमाउंट है उस पैसे को वापस मांगने के लिए एक डिमांड नोटिस एक्यूज्ड के खिलाफ ज़रूर इशू करना होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति को हम एक्यूज कह रहे हैं, उन्होंने एक चेक जारी किया आपके नाम पर, और वो चेक जब डिसऑनर हुआ तो ये केस या नोटिस डालने की बात आई। तो क्योंकि ये चेक आपके फेवर में जारी किया गया था, इशू किया गया था, आप होते हैं कंप्लेनेंट, आप बनते हैं कंप्लेनेंट, और जिसने जारी किया था यानी जिसके दस्तखत हैं उस नोटिस पर, वो बनता है अक्यूज्ड। अब एक प्रश्न तो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपको सीधा कोर्ट में नहीं जाना है, बल्कि आपको पहले एक नोटिस जारी करना होगा, एक डिमांड नोटिस आपको जारी करना होगा, वरना आपका केस जो आप बाद में कोर्ट में डालने वाले हैं वो डिफेक्टिव हो जाएगा। ये तो हो गया क्लियर कि आपको पहले नोटिस देना है अपने पति को उस राशि को वापस मांगने के लिए। लेकिन ये नोटिस कितने दिन के भीतर दिया जाना ज़रूरी है, ये बात भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए मैं आपके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगी जिसमें विस्तार से उन सभी बातों का वर्णन करूंगी कि आपको वो नोटिस इशू करते समय क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए। अगर आप इसको जो धारा में दिया गया है, 138 की धारा में लिखी गई बातें हैं, उसके अलावा कुछ और मांगते हो, तो आपको ये जान करके हैरानी होने वाली है कि आपका जो ये नोटिस है ये भी टेक्निकल ग्राउंड पर ख़त्म किया जा सकता है। तो बहुत ध्यान रखिएगा आप कि अगर आपके पति ने एक चेक जारी किया और वो चेक डिसऑनर हो गया, तो आप अब सीधा कोर्ट में नहीं जाएंगे केस दायर करने के लिए, बल्कि आपको उसके लिए एक नोटिस जारी करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से भली भांति पता चल गया होगा कि अगर इसी तरह की परिस्थिति आपके सामने आन पड़े
आपको कोई चेक इशू करके दिया जाए जो भी आपकी लेनदारी थी उनसे, और वो चेक जब आप अपने बैंक में प्रेजेंट करने के लिए गए और वो चेक किसी भी बिना पर वापस हो गया, चाहे वो फंड्स इनसफिशिएंट की बात हो या आपके जो खाताधारी था उसके सिग्नेचर्स डिफ़र हो रहे हों, या उसने जानबूझ करके उसको स्टॉप पेमेंट करा दिया हो, यानी इसी तरह की किसी भी ग्राउंड पर अगर आपका चेक वापस हो जाता है तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत केस दायर कर सकते हैं। और इस केस में उस व्यक्ति को जिसने चेक जारी किया है उसको 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, और साथ ही साथ उसको उस चेक राशि का डबल पैसा तक भी वापस करना पड़ सकता है। और हाँ, एक बात और आप सभी को भी ध्यान रखनी होगी कि सीधा कंप्लेंट केस नहीं दायर किया जाएगा, बल्कि आपको पहले एक डिमांड नोटिस इशू करना होगा एक वकील साहब के द्वारा। यहाँ एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इन बातों को सुन करके खुद ही उसको नोटिस को इशू करने का सोचा तो हो सकता है कि कोई एक टेक्निकल कमी रह जाए जिसकी वजह से आपको जो ये पैसा वापस मिल सकता था या आप वो उस व्यक्ति को सज़ा दिलवा सकते थे, उसमें आप फेल हो जाएं। तो ध्यान रहे, आपको बिना वकील की सहायता के या बिना किसी लीगल कंसल्टेशन के आपको कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।